77वें महाराणा के राज तिलक के बाद मेवाड़ राजघराने में बीते कुछ दिनों से चल रही खींचतान के बाद फिलहाल उदयपुर में शांति कायम है। वहीं लक्षराज सिंह मेवाड़ ने 28 नवंबर को शाम को सिटी पैलेस का गेट खोल दिया। सिटी पैलेस सैलानियों से गुलजार दिखाई दिया। उधर कारोबारियों ने बातचीत के दौरान कहा कि राज परिवार में खींचतान की वजह से सैलानी मायूस होकर वापस चले गए, जिससे खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। सिटी पैलेस को फिर से गुलजार होने में कारोबार बढ़ने की भी उम्मीद अब जताई जा रही है। उदयपुर में मेवाड़ राज परिवार के बीच में पिछले 4 दिनों से चल रहे तनाव का अंत आज हो चुका है। अंत तो उसका जिस दिन हो गया था उस दिन विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से धूनी के दर्शन कर लिए गए थे। उसके बाद में बाजार सामान्य स्थिति में आ चुका है। हम वहीं खड़े हैं जहां 25 तारीख की शाम से लेकर 27 तारीख की शाम तक, जब तक पैलेस के गेट नहीं खुले तब तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। बहरहाल गेट खुल चुके हैं और दुकानें भी खुल चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं, 4 दिन तक इंतज़ार करने के बाद एकदम पर्यटकों की बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुँची है। बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर के सिटी पैलेस, जो सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र है पर्यटकों के लिए, वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये पूरा रोड जिस प्रकार से भीड़ और पथराव से घिरा हुआ था 25 तारीख की शाम को, अब वो पूरी तरह से सामान्य हो चुका है और पर्यटक पूरी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इस घटना ने विश्व पटल पर उदयपुर की छाप गलत मैसेज के रूप में दी है। इस कारण से दिसंबर में जो सबसे बड़ा पर्यटन सीजन होता है, उस पर्यटन सीजन को यह घटना इफेक्ट कर सकती है। हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं जो इस रोड पर ही पिछले 3 दिन से दुकानें बंद रही और अब खोली गई है। घटना हुई है मेवाड़ राज परिवार के बीच में, काफ़ी दिनों तक दुकानें बंद रही, अब खुल चुका है। क्या समझते हैं इस घटना? सबसे पहले तो मैं बाबूजीराव हुकुम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी समझदारी से सारी चीज़ों को निपटाया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजीराव हुकुम को। और 4 दिन तक हमें परेशानी का सामना करना पड़ा यहाँ पर। हम आम दुकानदार पैलेस के बाहर ही हमारी दुकानें, हमारी 8 दुकानें यहाँ पर, जिसमें से 3-4 दुकानें बाबूजीराव हुकुम की है। और परेशानी तो इतनी हुई भैया कि सैलानी चले गए सारे, ठीक है। और अभी भी चलो कल शाम को गेट खुले तो अभी तो सैलानी तो आ रहे हैं वैसे, लेकिन ये जो न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में चली गई तो इफेक्ट पड़ता है टूरिज़्म पे सारा, है ना। तो परेशानी का सामना अभी और भी आगे, दिसंबर हमारा सीज़न टाइम, फर्स्ट टाइम, समझ रहे हो आप, तो उसमें भी हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेनर्स तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। इंडियंस तो और समझ भी सकते हैं, चलो ठीक है, वाइट हो गया, अच्छा हो गया, आपको परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फॉरेनर्स तो इन चीज़ों से डरते हैं भैया। तो इस न्यूज़ जो भी गतिविधियाँ हुई कुल मिला के अच्छी नहीं है। भैया क्या समझते हैं इस घटना जो हुई है, दुकानें बंद रही, अब खुल चुकी है, क्या समझते हैं इस घटना से? व्यापार पर कितना प्रभाव हुआ? व्यापार पर बहुत प्रभाव हुआ था। 4 दिन तक बंद रहा। और क्या नाम है, जो हम छोटे दुकानदार हैं, हमें बहुत ज़्यादा वो परेशानी होती है। बड़े दुकानदारों को इतना वो नहीं होता है, हमें फ़र्क पड़ता है। हमें रोज़ कमाते हैं, रोज़ वो खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये थे व्यापारी जो बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि पर्यटक पे असर आएगा और कुछ बोल रहे हैं कि पर्यटक की स्थिति फिर से सुधर जाएगी, क्योंकि ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं खिंचा। बहरहाल 4 दिनों तक ये मामला पूरा उदयपुर के साथ साथ दुनिया भर में सोशल मीडिया पर छाया रहा। राजशाही का झगड़ा सड़क पर आ चुका था, ये स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका राज तिलक हुआ, उन्होंने धूनी के दर्शन किए और एक दिन पहले ही लक्षराज सिंह मेवाड़ ने अपने खुद हाथों से इसी बड़ी पोल गेट को खोला था और सबका स्वागत दोबारा किया था। ये पर्यटक आए अब और शांति से व्यवस्था बनी हुई है और यहाँ पर जो पैलेस है उसका आराम से आनंद उठाए। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से पर्यटक यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और पैलेस का दीदार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उनमें से एक उदयपुर में पैलेस माना जाता है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।